हे गाइस, आज मैं आपको कुछ जरूरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में बताऊंगा जो हर डेटा साइंटिस्ट को पता होने चाहिए। चाहे आप नए हो या बस अपना नॉलेज रिफ्रेश करना चाहते हो, मैं आपको सब समझा दूंगा। चलो शुरू करते हैं ये समझने से कि मशीन लर्निंग क्या होती है। सीधे शब्दों में कहें तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है जहां कंप्यूटर्स बिना कोई प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कंप्यूटर को पैटर्न्स पहचानना और उन पैटर्न्स के आधार पर डिसीजंस लेना सिखा रहे हो, जैसे हम एक्सपीरियंस से करते हैं। इस वीडियो में हम 4 मेन टाइप्स के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स देखेंगे: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग से शुरुआत करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी टीचर के साथ पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ आप एल्गोरिथम को लेबल्ड एग्जाम्पल्स देते हो, इनपुट्स और उनके सही आउटपुट्स के साथ, और ये नए इनपुट्स के लिए आउटपुट्स प्रेडिक्ट करना सीखता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के 2 मेन टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये प्रेडिक्ट करता है कि कोई ऑब्जर्वेशन किस कैटेगरी में आता है, जैसे कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। इसके मेन एल्गोरिथम्स हैं। 1. नेव बेस, ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए परफेक्ट है, जैसे स्पैम डिटेक्शन। ये प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पर बेस्ड है, जिससे ये बड़े डेटा सेट्स के लिए फास्ट और एफिशिएंट है, जैसे डॉक्टर सिम्टम्स देखकर बीमारी का पता लगाते हैं। 1. लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम के बावजूद ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। ये प्रेडिक्ट करता है कि कोई ऑब्जर्वेशन किसी कैटेगरी में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मेडिकल फील्ड में डिजीज प्रिडिक्शन के लिए वाइडली यूज होता है, जैसे ईसीजी डेटा से हार्ट अटैक रिस्क प्रिडिक्ट करना। 1. के नियरेस्ट नेबर्स, KNN, ये नियरबाई डेटा पॉइंट्स की सिमिलैरिटी के आधार पर क्लासिफाई करता है। सिंपल लेकिन पावरफुल रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यूज होता है, जैसे अगर 5 दोस्तों को पिज्जा पसंद है तो आप सिमिलर टेस्ट वाले किसी और को भी पिज्जा रेकमेंड करोगे। 1. रैंडम फॉरेस्ट, ये ओवरफिटिंग कम करने के लिए मल्टीपल डिसीजन ट्रीज कंबाइन करता है और कई एप्लीकेशंस के लिए हाई एक्यूरेसी देता है, जैसे फाइनल डायग्नोसिस के लिए मल्टीपल डॉक्टर्स की ओपिनियंस लेना। 1. सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM, ये क्लासेस के बीच ऑप्टिमल बाउंड्री ढूंढता है। ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट्स के लिए पावरफुल है। इमेज क्लासिफिकेशन में ऑफ्टन यूज होता है। इसे ऐसे समझो जैसे फोटोज में डॉग्स और कैट्स को अलग करना। 1. डिसीजन ट्री, ये क्वेश्चंस की एक सीरीज पूछकर डिसीजंस लेता है। इंटरप्रेट और विजुअलाइज करना इजी है और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का बेस बनता है, जैसे यस नो क्वेश्चंस पूछकर ये डिटरमिन करना कि बारिश होगी या नहीं। अब रिग्रेशन की बात करते हैं। ये कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है, जैसे घर की प्राइस प्रिडिक्शन। इसके मेन एल्गोरिथम्स हैं। 1. सिंपल लिनियर रिग्रेशन, ये 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करता है। कई स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के लिए फाउंडेशनल है, जैसे घर के साइज से उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करना। 1. मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, ये प्रिडिक्शंस के लिए मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स यूज करता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा रियलिस्टिक है, जैसे लोकेशन, साइज, एज और एमेनिटीज के बेस पर घर की प्राइस प्रेडिक्ट करना। 1. लासो रिग्रेशन, ये लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स का इंपैक्ट कम करता है, ओवरफिटिंग रोकता है और मॉडल्स को सिंपल बनाता है, जैसे 100 फैक्टर्स में से प्रिडिक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यहाँ हमारे पास लेबल डेटा नहीं होता। एल्गोरिथम खुद पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स ढूंढता है, जैसे बिना फाइनल पिक्चर देखे पजल सॉल्व करना। इसके मेन एल्गोरिथम्स हैं। 1. K मीन्स क्लस्टरिंग, ये डेटा को K क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। टारगेटेड मार्केटिंग के लिए सिमिलर कस्टमर्स को ग्रुप करने के लिए वाइडली यूज होता है। 1. DBSCAN एल्गोरिथम, ये डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है जो इरेगुलर शेप्स को हैंडल करता है बिना क्लस्टर्स की प्री स्पेसिफाइड नंबर के। 1. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA, ये इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करते हुए डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्स डेटा को विजुअलाइज और प्रोसेस करना इजी बनाता है। 1. इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, ICA, ये मिक्स्ड सिग्नल्स को इंडिपेंडेंट सोर्सेज में सेपरेट करता है। ऑडियो प्रोसेसिंग और ब्रेन इमेजिंग में यूज होता है। एसोसिएशन एल्गोरिथम्स, ये लार्ज डेटा सेट्स में वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप्स डिस्कवर करते हैं, जैसे Amazon फ्रीक्वेंट परचेस पैटर्न्स के बेस्ड पर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है। इसके मेन एल्गोरिथम्स हैं। 1. फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ, ये एफिशिएंटली फ्रीक्वेंट पैटर्न्स ढूंढता है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस से ज्यादा फास्ट। 1. एप्रियोरी एल्गोरिथम, ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स और रूल्स आइडेंटिफाई करता है, जैसे ये डिस्कवर करना कि जो कस्टमर्स डायपर्स खरीदते हैं वो ऑफ्टन बियर भी खरीदते हैं।
एनोमली डिटेक्शन के लिए ये एल्गोरिथम्स आउटलायर्स आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा पॉइंट्स जो मेजॉरिटी से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं। इसके मेन एल्गोरिथम्स हैं 1. जी स्कोर एल्गोरिथम। ये मेजर करता है कि कोई डेटा पॉइंट मीन से कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस दूर है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में अनोमलीज डिटेक्ट करने के लिए ग्रेट है। 1. आइसोलेशन फॉरेस्ट एल्गोरिथम। ये रैंडमली फीचर्स सिलेक्ट करके ऑब्जर्वेशंस को आइसोलेट करता है, हाई डिमेंशनल डेटा के लिए इफेक्टिव है। अब सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एलिमेंट्स कंबाइन करता है, थोड़े से लेबल्ड डेटा और ज्यादा अनलेबल्ड डेटा यूज करता है। ये तब प्रैक्टिकल है जब डेटा लेबलिंग एक्सपेंसिव या टाइम कंज्यूमिंग हो। इसके मेन मेथड्स हैं 1. सेल्फ ट्रेनिंग क्लासिफिकेशन। एल्गोरिथम लेबल्ड डेटा पर ट्रेन होता है, अनलेबल्ड डेटा के लिए लेबल्स प्रिडिक्ट करता है और इन न्यू स्यूडो लेबल्स पर रीट्रेन होता है। 1. को ट्रेनिंग रिग्रेशन। ये डेटा के मल्टीपल व्यूज या पर्सपेक्टिव्स यूज करता है, डिफरेंट मॉडल्स एक दूसरे को इंप्रूव करते हैं। आखिर में रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन्स को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के थ्रू ट्रायल एंड एरर से सिखाना, जैसे ट्रीट्स देकर डॉग को ट्रेन करना, लेकिन एल्गोरिथम्स के लिए। इसके मेन मेथड्स हैं 1. पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। ये डिसीजन स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज करता है, रोबोटिक्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज होता है। 1. क्यू लर्निंग। ये डिफरेंट स्टेट्स में एक्शंस की वैल्यू सीखता है, गेम प्लेइंग एल्गोरिथम्स जैसे अल्फागो के लिए फाउंडेशनल है। कंक्लूजन में ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हर डेटा साइंटिस्ट के लिए एसेंशियल है। बेस्ट एल्गोरिथम आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम, डेटा और गोल्स पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका डेटा साइंस जर्नी आगे बढ़ेगा, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से टूल्स डिफरेंट सिनेरियोज में बेस्ट वर्क करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और डेटा साइंस ट्यूटोरियल्स के लिए बने रहें। हैप्पी लर्निंग।